Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. So students, as you all know that we are doing adjectives. So there are few concepts left. Let's learn about it today. So the concept number 1 for today is, जैसे हमें पता है कि वर्ब के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल, तो शी इज़ प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। बट एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने लिखा शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो लुक्स हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो ब्यूटीफुल आ रहा है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एक्सेप्शन ये है कि एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। These include look, appear। तो बच्चों ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद एडजेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको बोली शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो लुक्स जो था वो हमारा वर्ब था और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव था। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, इट स्मेल गुड, तो ये हमारी वर्ब है और इसके बारे में ये बता रहा है एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि द और एडजेक्टिव जो है ये प्लूरल कॉमन नाउन के जैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होनी चाहिए। जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। अगर मैंने लिखा पुअर पीपल, तो ये हमारा एडजेक्टिव है और पीपल हमारा नाउन है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज द पुअर। अगर हम द पुअर लिखेंगे तो उसका मतलब भी पुअर पीपल ही होगा। फिर उसके आगे सेंटेंस में यू हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब, ठीक है। रिच पीपल अगर मैंने लिखा तो उसका होगा द रिच। ब्रेव पीपल, उसको हम द ब्रेव भी लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है जब मल्टीपल एडजेक्टिव्स को हम यूज़ करते हैं टू क्वालिफाई द नाउन इन अ सेंटेंस, तो एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो होता है। अब वो डेफिनेट सीक्वेंस क्या है, दैट इज ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। इसको आप याद रख सकते हैं इन दिस फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो बच्चों अगर 6-7 एडजेक्टिव्स एक साथ एक सेंटेंस में आ गए तो कौन सा पहले यूज़ होगा कौन सा बाद में, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में दिया है अ ब्यूटीफुल स्मॉल यंग राउंड ब्लू फ्रेंच
वुडन डेकोरेटिव बॉक्स। तो ब्यूटीफुल जो है वो हमारा ओपिनियन है, स्मॉल जो है वो साइज़ है, यंग है तो एज के बारे में बता रहा है, राउंड है तो शेप के बारे में बता रहा है, ब्लू है तो कलर के बारे में बता रहा है, फ्रेंच है तो उसका ओरिजिन बता रहा है, वुडन लिखा है यानी कि मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है वो उसका पर्पस है, और बॉक्स हमारा नाउन आ गया। ठीक है, तो अगर कोई भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में जहाँ पे मल्टीपल एडजेक्टिव्स का यूज़ हुआ हो तो कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड। ठीक है, लर्न दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है व्हेन अ नाउन फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। जब एक नाउन एडजेक्टिव के जैसे फंक्शन करेगा तो उसको प्लूरलाइज्ड नहीं किया जा सकता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने लिखा हर आइज कलर इज़ ब्राउन, सो दिस इज़ रॉन्ग। हम बोलेंगे हर आई कलर इज़ ब्राउन। हमको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना है, वी कैन नॉट प्लूरलाइज्ड इट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है जब किसी भी सेंटेंस में ऑल एंड बोथ दिया होगा सो हम उसको पहले लगाएंगे, देन हम पोजेसिव केस ऑफ एन एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे ऑल बोथ के बाद आएगा माय, हर, हिज, योर, देयर, आर, तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमारा लेटर यूज़ होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है हमारे एडजेक्टिव की, इट इज़ नॉट यूज्ड विद टाइम्स। ठीक है, मतलब कंपैरिजन करना है, टाइम्स का मतलब ही है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3 times हार्डर, तो ये गलत है। 3 times as hard as, so this is correct use of it। वैसे ही फास्टर दिया होगा तो गलत है, as fast as is the correct thing। ओके, ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होगे कि एडजेक्टिव्स की क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, या पहले भी हमने जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच करे हैं उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया है, हमने नाउन्स, प्रोनाउंस, नरेशन, वॉइस के बारे में पढ़ा है। मतलब ये जितने भी अभी तक ग्रामर सीरीज़ में हमारे टॉपिक्स हुए हैं, यू माइट बी थिंकिंग दैट हाउ टू लर्न ऑल ऑफ दैट, बट लेट मी क्लियर इट टू यू दैट कॉन्सेप्ट को सिर्फ आप समझो, उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट समझने जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चल जाएगा दैट हमको कैसे यूज़ करना है, किस सेंटेंस में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। एंड सेम इज़ द केस विद वोकैबुलरी टू। वोकैबुलरी का भी जो हमारे शॉर्ट्स चल रहे हैं ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमने स्टार्ट कर दिया है वोकैबुलरी एक्सप्रेस सीरीज़। तो डेली के आपको 5 वर्ड्स मिलेंगे, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। आपको खुद ही समझ आने लग जाएंगी वर्ड्स की, बिकॉज़ हम इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग एंड उसका यूजेज सब बताते हैं। सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू। तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है
सुधार एजुकेशन, ठीक है, मेक श्योर टू फॉलो अस देयर ऑल्सो, यूज ऑफ सर्टेन एडजेक्टिव्स। तो बच्चों हमारे दो मीनिंग्स हैं इल वर्ड के, बैड एंड सिक। जब इल नाउन से पहले यूज़ होता है, ठीक है, तो उसका मतलब है बैड, बट जब इल वर्ब के बाद यूज़ होगा तो इट मीन्स सिक। इल है तो एडजेक्टिव ही, बट इसके दो मीनिंग्स हैं, बैड का हो गया खराब, सिक बीमार, ठीक है। और इंसानों से पहले हम इल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी फेल इल, तो ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है सिक, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इल फीलिंग, सो ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो ये हमारा मतलब है बैड। इल मैनर्ड, तो सेम उसका भी यही मीनिंग है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओल्डर एंड एल्डर का, ठीक है। ओल्डर एंड एल्डर का कॉन्सेप्ट कहता है कि इनके साथ दैन का ही यूज़ होगा। एज की बात हुई है, ओल्डर एल्डर, तो यहाँ दैन का यूज़ ही होगा। जैसे मैंने लिखा शी इज़ ओल्डर दैन हर ब्रदर, ठीक है। वहीं अगर रिलेशंस की बात होगी, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा ही इज़ द एल्डर ऑफ द टू सिबलिंग्स। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ईच एंड एवरी के यूज़ का। इसके बारे में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ा था। अब एडजेक्टिव्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये बोलता है कि ईच जो है उसमें हम अलग अलग लोगों की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, ठीक है, इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनका यूज़ एवरी में होता है क्योंकि एवरी जो है वो होलसम होता है, वो सबको एज अ होल काउंट करता है, सबको एक बार में काउंट करता है। तो इन वर्ड्स का यूज़ ईच के साथ नहीं होता, एवरी के साथ होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अदर एंड अनदर का। अदर हमारा होता है कि अगर हम एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें से हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ हम अदर यूज़ करेंगे। अनदर यूज़ करेंगे जब हमने कुछ नया ऐड किया, कुछ एडिशनल हुआ, ठीक है। तो अदर का है कि ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आर्टिकल होते हैं जो, वो हमने अभी उसका चैप्टर भी करना है, तो उसको डिटेल्ड हम वहाँ पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू कि डेफिनेट आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द यूज़ होता है और इनडेफिनेट में ए और एन, ठीक है। तो अदर के केस में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे मैंने लिखा आई प्रेफर दिस शर्ट टू द अदर शर्ट, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फर्दर एंड फार्दर का। फर्दर का मतलब है एडिशनल, जब एक्स्ट्रा ऐड हुआ कुछ। जैसे मैंने लिखा कि मुझे फर्दर डिटेल्स दे दो, ठीक है। वहीं जो फार्दर का मतलब है उसका है बहुत दूर, यानी कि फार, एट अ ग्रेट डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेटर एंड लेटर का। लेटर का मतलब है कि वो टाइम के बारे में बता रहा है,
जैसे मैंने लिखा आई विल मीट यू लेटर, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगी। लेटर है हमारा कि जैसे हमें कहीं पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दिया है, तो ऑप्शन ए होता है हमारा फॉर्मल और ऑप्शन बी होता है हमारा लेटर, यानी कि सेकंड ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, थिंग्स या फिर पीपल, ओके। देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लास्ट एंड लेटेस्ट का। लास्ट हुआ आखिरी, जैसे मैंने लिखा आई सॉ हर लास्ट फ्राइडे, ठीक है, और ये टाइम के बारे में बता रहा है। लेटेस्ट हुआ, वो भी टाइम के बारे में ही बताता है, लेट, लेटेस्ट, लेटेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी। फिर हमारा कॉन्सेप्ट है नियरेस्ट और नेक्स्ट का। नियरेस्ट हुआ कि जो चीज़ नज़दीक है, ठीक है, और नेक्स्ट हुआ कि सीक्वेंस में जो अगला है उसको हम नेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से समझो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फ्यू और लिटिल का। फ्यू और लिटिल नंबर के साथ नहीं यूज़ होते, क्वांटिटी के साथ भी नहीं यूज़ होते, ठीक है। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये नंबर और क्वांटिटी के साथ नहीं यूज़ होते हैं, और लिटिल की जगह आप स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मच और मैनी का। मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा, मच वाटर, ठीक है। मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा, मैनी बुक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एडजेक्टिव्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। मेक श्योर आप पिछली जो भी क्लासेस हुई हैं एंड आज की जो क्लास हुई है, मेक श्योर यू रिवाइज देम। और कल हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो में भी आपको बताया, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ दैट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, एनी क्वेश्चन, you can comment down below or you can ask it at my email ID, ठीक है। Also make sure you subscribe our channel and don't forget to like and share, and ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको एक्चुअली नीड है एंड हु कैन नॉट अफोर्ड पेड कोर्सेज। तो हमारा कंटेंट सब फ्री में वी आर प्रोवाइडिंग हेयर ऑन यूट्यूब। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो एनी डाउट्स you have or any queries. I'll see you tomorrow. Thanks for joining, and until next time, happy studying.